तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान शख्सियत की जिनका नाम ना इतिहास और कहानियों दोनों में गूंजता है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल की। देखिए, उनकी जो कहानी है ना, वो रहस्य, बहादुरी और हाँ, कुछ विवादों से भी भरी हुई है। और आज हम एक एक करके इन सभी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। एक छिपा हुआ राजकुमार, एक पवित्र ऋषि और एक राज्य जिसे जीतना था। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में उस बड़ी कहानी की बुनियाद है जो एक मामूली से दिखने वाले लड़के को एक महान राजा बना देती है। और शायद यही सब मिलकर बप्पा रावल की कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उसी कहानी का एक हिस्सा है। देखिए, 15वीं सदी के ग्रंथ हैं जैसे एकलिंग महात्म्य, वो हमें बताते हैं कि कैसे एक राजकुमार को छिपकर रहना पड़ा और एक ब्राह्मण महिला ने उन्हें पाला। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक बहुत ही ताकतवर तरीका था ये बताने का कि बप्पा रावल को राज करने का हक वो ईश्वर से मिला था, कि उनकी किस्मत में ही महान बनना लिखा था। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन की कहानी को ही समझते हैं, वो कहानी जिसने असल में उनकी पूरी लेजेंड की नींव रखी। तो किस्सा कुछ यूं है कि उनके पिता राजा नागदित्य ईडर के भीलों के साथ एक जंग में मारे जाते हैं। अब सोचिए, पूरे शाही खानदान में सिर्फ एक छोटा बच्चा बचता है, बप्पा। तो उन्हें छिपा दिया जाता है। वो नागदा शहर में एक ब्राह्मण महिला के घर भेष बदलकर बड़े होते हैं, एक मामूली ग्वाले की तरह जो गायों की देखभाल करता है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात होती है एक पहुंचे हुए ऋषि हारित राशि से, और वो ऋषि वो उनमें छिपे राजा को पहचान लेते हैं और यहीं से उन्हें शैव संप्रदाय में दीक्षा मिलती है। बिल्कुल एक क्लासिक हीरो की कहानी है ना? उस दौर की कई कहानियों में हमें ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है। चलिए अब इन कहानियों से निकलकर जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। देखते हैं बप्पा रावल को एक योद्धा के रूप में, एक ऐसे रक्षक के तौर पर जिसने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े हमले से बचाया। और सच कहें तो उनकी कहानी का यही वो हिस्सा है जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो बात है 8वीं सदी की। उस वक्त उमैयद खिलाफत एक बहुत बड़ी ताकत थी, मतलब ईरान से लेकर स्पेन तक उनका राज था। और जब उनकी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ी तो ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सल्तनत की तरफ से अपनी सीमाओं को और बढ़ाने की कोशिश थी। साफ जाहिर है भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तो फिर हिंदुस्तान ने इसका जवाब कैसे दिया? देखिए, ये लड़ाई किसी एक राजा ने नहीं लड़ी, ये एक जोट की लड़ाई थी, एक गठबंधन की। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और मेवाड़ के गुहिल बप्पा रावल के नेतृत्व में सब एक साथ आ गए। उस दौर में भारतीय राजाओं का इस तरह एक साथ आना बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर बात थी। और ये जीत कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक अरब इतिहासकार सुलेमान ने लिखा कि एक शरण स्थली जहां मुसलमान भाग सकें नहीं मिल सकी। सोचिए, हमलावरों को भागने के लिए जगह तक नहीं मिली। जब दुश्मन का अपना इतिहासकार ऐसी बात लिखे तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय गठबंधन की जीत कितनी बड़ी थी और हमलावर सेना का क्या हश्र हुआ था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प पेच है। हम सब इस महान योद्धा को बप्पा रावल के नाम से जानते हैं ना, पर क्या ये उनका असली नाम था? जब हम इतिहास के पन्नों को और गहराई से खंगालते हैं तो पता चलता है कि इस महान शख्सियत की असली पहचान खुद एक रहस्य है। और मजे की बात यह है कि बप्पा रावल शायद उनका नाम था ही नहीं, ये तो एक उपाधि है, एक टाइटल। बप्पा का मतलब होता है पिता, एक सम्मान देने वाला शब्द, और रावल एक शाही उपाधि है। तो एक तरह से हम उन्हें पिता समान राजा या फादर किंग कह रहे हैं। तो फिर उनका असली नाम क्या था? यही वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को आज तक उलझाए रखा है। देखिए, मुश्किल ये है कि पत्थर पर लिखी बातें भी अलग अलग कहानी बताती हैं। जैसे 977 ईस्वी का आत्तोपुर शिलालेख कहता है कि एक राजा थे कालभोज, जिनके बेटे का नाम था खुमान, और दूसरे शिलालेख खुमान को बप्पा रावल का बेटा बताते हैं। तो इससे लगता है कि बप्पा रावल ही कालभोज थे। लेकिन फिर 1460 का कुंभलगढ़ शिलालेख एक राजा बप्पा का जिक्र करता है जिनकी वंशावली अलग है, और उस हिसाब से तो बप्पा रावल कोई और राजा शिलादित्य हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कंफ्यूजन कितना ज्यादा है।
तो जब लिखे हुए रिकॉर्ड्स में इतना कंफ्यूजन हो तो हम ठोस सबूतों की तरफ देखते हैं, और इतिहास में पुराने सिक्कों से ज्यादा ठोस सबूत और क्या हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सोने के छोटे छोटे टुकड़े हमें बप्पा रावल के बारे में क्या राज बताते हैं। देखिए, ये सिक्के सिर्फ पैसा नहीं थे, ये अपने जमाने के टाइम कैप्सूल जैसे हैं, जिन पर उस दौर के निशान, नाम, सब कुछ मौजूद है। और शायद ये हमारी इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि ये पुराना सोना हमें क्या बता सकता है। तो ये पहला सिक्का देखिए, इस पर एक शासक का नाम मिलता है वॉप। अब वॉप और बप्पा काफी मिलते जुलते नाम लगते हैं, है ना? और सिक्के पर देखिए क्या बना है, त्रिशूल है, लिंगम है, बैल, नंदी है। ये सब भगवान शिव के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और ये बात ऋषि हरित राशि वाली कहानी से एकदम मेल खाती है, जो बताती है कि बप्पा रावल शिव के कितने बड़े भक्त थे। अब ये दूसरा सिक्का देखिए, इस पर भगवान राम को उनके धनुष के साथ दिखाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ऐसा करके वो राजा न सिर्फ खुद को एक देवता से जोड़ रहा है, बल्कि सूर्यवंश से भी जोड़ रहा है, जो राजपूतों के लिए एक बहुत ही सम्मानित वंश था। ये अपनी ताकत और राज करने के हक को जताने का एक तरीका था। और ये तीसरा सिक्का, इस पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। हिंदू धर्म में ये एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, जीवन का, पालन पोषण का, खुशहाली का। एक राजा के लिए अपनी प्रजा को ये संदेश देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि वो उनका रक्षक है, उनका पालक है। तो सवाल ये है कि क्या इन सिक्कों से पहेली सुलझ गई? अफसोस नहीं, क्योंकि सिक्कों पर नाम श्री वोपा या वोपराज है, बप्पा नहीं। और कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये सिक्के किसी और ही वंश के राजा वप्पू के हो सकते हैं। एक और बात यह है कि मेवाड़ उस जमाने में सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाना भी नहीं जाता था। तो मतलब सिक्के हमें कुछ इशारे तो देते हैं, लेकिन पक्का जवाब नहीं देते। रहस्य अभी भी बना हुआ है। तो हमारे पास क्या है? एक दिलचस्प कहानी, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत और एक अनसुलझा रहस्य। इन सब ने मिलकर एक ऐसी विरासत बनाई है जो आज भी जिंदा है। तो चलिए आखिर में ये देखते हैं कि बप्पा रावल की इस कहानी ने सदियों तक हिंदुस्तान पर क्या असर डाला। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड जैसे जो ब्रिटिश अफसर थे, उन्हें राजपूतों की बहादुरी की कहानियों में एक गजब का आकर्षण महसूस हुआ। उन्होंने इन सारी कहानियों को, किस्सों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इससे हुआ ये कि बप्पा रावल जैसे नायकों की कहानी और भी ज्यादा मशहूर हो गई। एक तरह से देखें तो उन्होंने इतिहास को आम लोगों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इन कहानियों को और भी पुख्ता कर दिया। और बप्पा रावल की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत वो था मेवाड़ का राज्य। जिस राजवंश की उन्होंने नींव रखी, उसने 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक मेवाड़ पर राज किया। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनकी सोच और उनके हाथों रखी गई नींव कितनी मजबूत थी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब किसी शख्सियत के बारे में तथ्य यानी फैक्ट्स कम हो, तो क्या उसकी किंवदंती, उसकी कहानी ही अपने आप में एक सच बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, यादों और कहानियों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब बात बप्पा रावल जैसे महान लोगों की हो।